हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने 1.4 की एक्सरसाइज अपलोड की थी। उससे पहले 1.3 किया और उससे पहले 1.1 किया। ये रैशनल वाले थे, ये साइमल्टेनियसली एंड ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन थे। आज हम 1.5 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है ये वर्ड प्रॉब्लम? ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है कि हमें क्वेश्चन वर्ड में गिवन होता है, सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट क्वेश्चन इन अ इक्वेशन फॉर्म और वी कैन से द न्यूमेरिकल फॉर्म। वंस वी कन्वर्ट दैट, ये सब हमने कन्वर्ट किया इक्वेशन में, देन वी हैव टू सॉल्व दैट बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो भी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस किए वही प्रैक्टिस यहाँ पे होने वाली है। जस्ट वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन वर्ड इनटू द न्यूमेरिकल फॉर्म। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली चैप्टर है टू वेरिएबल वाला, तो यहाँ पे भी टू वेरिएबल है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे गिवन है टू नंबर्स डिफर बाय 3। दो नंबर है जो जिनका डिफरेंस 3 है। सो द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे ग्रेटर एंड स्मॉलर जो नंबर है वो अज्यूम करना है, ठीक है ना। एंड फाइंड द नंबर्स। सो हम ग्रेटर नंबर को x अज्यूम कर ले, स्मॉलर नंबर को y अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए। चलिए लिखते हैं। लेट x बी ग्रेटर नंबर एंड y बी स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो मैंने दो नंबर अज्यूम किए, x एंड y। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर, कंडीशन नंबर 1 ये है, तो उसको हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पहले सिंस बाय कंडीशन 1। सिंस भी नहीं लिखने की जरूरत, यहाँ पे लिखेंगे बाय कंडीशन फर्स्ट। व्हाट इज कंडीशन? द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 3। सो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस, नॉट y, ग्रेटर नंबर हमने क्या लिया? x। सो लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 3। यानी क्या? ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इक्वल टू 3। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सो सेकंड बाय कंडीशन 2 बोलेंगे, बाय सेकंड कंडीशन, ठीक है। ये क्या है सेकंड कंडीशन? ट्वाइस द स्मॉलर थ्राइस द ग्रेटर एंड देयर सम इज 19। मतलब क्या करेंगे? 3x प्लस 2y इक्वल टू 19। कॉल इट एज इक्वेशन 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, सभी साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले इक्वेशन, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसलिए ऑब्वियसली वी हैव टू ऐड दिस टू इक्वेशन। बिफोर एडिंग वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। यहाँ पे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट वी हैव टू राइट, इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2, करेक्ट है। सो यहाँ पे होगा ये 2x प्लस, नॉट प्लस, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। देन उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमें ऐड करना है इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये हो गया एडिशन। तो ये आता है 5x इक्वल टू, प्लस माइनस विल कैंसिल, दैट इज व्हाट, 25। यानी x की वैल्यू क्या हो गई? 25 डिवाइड बाई 5। उसी का मतलब x इक्वल टू क्या आता है? 5। ये हो गई x की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 और 2। तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अगर 2 में भी करोगे, बट 2 में करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़े। तो जहाँ पे कैलकुलेशन कम है वहीं पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब यहाँ पे करेंगे पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी माइनस वाई, ये 5 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाने के बाद माइनस होगा, तो इसका मतलब माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, यानी वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमने जो वट एवर वी हैव अज्यूम, ये अज्यूम्पशन होता है ना, x इज ग्रेटर एंड y इज स्मॉलर। तो x हमें, हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू है, दैट इज योर ग्रेटर नंबर, और हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू है, दैट इज योर स्मॉलर नंबर। तो चलो लेट वी वेरीफाई, जो हमने फाइंड किया है उससे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देख लेते। सेकंड कंडीशन देख लेते। सो 3 ऑफ 5 प्लस 2 ऑफ 2y इज इक्वल टू 19। इसका मतलब 15, ये 2 2 जार 4, तो ये हो गया 19। सो 19 इक्वल टू
19, यानी हमने जो भी सॉल्व किया है वो हमारा करेक्ट है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, पहले गिवन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे रेक्टेंगल गिवन है, हमें एक्स वाई फाइंड करनी है और हमें पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है। सो पहले स्टार्ट करेंगे हम, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। रेक्टेंगल मतलब यहाँ पे अभी साइड्स गिवन है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये साइड है, ठीक है ना। 4 इक्वेशन है यहाँ पे, या फिर 4 साइड्स के हमें वेरिएबल फॉर्म में लेंथ गिवन है। सो वी विल फाइंड फर्स्ट लेंथ एंड ब्रेथ। सो यहाँ पे हम कहेंगे ABCD इज अ रेक्टेंगल। व्हाट इज इट? ABCD इज अ रेक्टेंगल, मतलब ये A है, ये B है, ये C और ये D। तो ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल टू DC एंड लिखेंगे AD इक्वल टू BC। तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इससे हम इक्वेशन तैयार करेंगे। सो व्हाट इज AB इक्वल टू DC, यानी हम लिखेंगे DC इक्वल टू AB, ठीक है ना। नाउ तो यहाँ पे DC की वैल्यू क्या है वो लिख दो, 4x माइनस वाई इक्वल टू वॉट, 2x प्लस वाई प्लस 8। तो ये जो दो है वेरिएबल वो हम लेफ्ट साइड को लेंगे, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ आने के बाद वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये y एज इट इज माइनस, ये y प्लस है तो यहाँ आने के बाद माइनस होगा, एंड 8 एज इट इज ऑन अ राइट हैंड साइड। सो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आती है 2x, इन दोनों का एडिशन होता है 2y माइनस, और ये 8 हो जाता है। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेना 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और 8 इज डिविजिबल बाई 2। सो डिवाइड बाई 2 कर लेना, तो हमारे पास इक्वेशन आता है x माइनस वाई इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद ये हमने ली थी साइड, दूसरी साइड है AB इक्वल टू DC। सो यहाँ पे लिखेंगे BC इक्वल टू DA, AD और DA चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 2y, यानी इसका मतलब होता है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये 4 यहाँ पे प्लस है, उसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ये माइनस, ये जो 2 प्लस था यहाँ पे उसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, इसलिए वो प्लस का माइनस बन गया। तो इक्वेशन 2 यहाँ पे है, यहाँ पे इक्वेशन 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, x का कोएफिशिएंट सेम है, मतलब यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। सो इज इट इजी टू एलिमिनेट x और नॉट? यस, इज इट इजी टू एलिमिनेट x। देयरफॉर हम यहाँ पे करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सब्ट्रैक्शन लेंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4, और ये जो सेकंड इक्वेशन माइनस ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4। जैसे कि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। सो प्लस माइनस विल कैंसिल, ये आता है हमारा y इक्वल टू 8। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 8 आ गई, ठीक है ना। जब भी हमें कोई एक वेरिएबल की वैल्यू आती है तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये वैल्यू चाहे तो 1 या फिर 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब क्या, पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, करेक्ट है ना। तो हमारे पास आता है x माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू आ गई 4 प्लस 8, यानी x इक्वल टू व्हाट, 12। सो हमने पहला टर्म फाइंड कर लिया है। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है 8। नाउ वी हैव टू फाइंड AD। सो AD इक्वल टू व्हाट, AD इक्वल टू 2y। सो यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है, उसके लिए हमें हाइट, जिसे हम ब्रेथ बोलते हैं, उसे हम लेंथ बोलते हैं, ये फाइंड कर लेंगे। तो पहले हमारे पास आएगा 2y मतलब 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 8, सो ये भी 16। उसके बाद ए बी फाइंड करो या फिर डी सी फाइंड करो। सो पहले हम डी सी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि डी सी और ए बी सेम है। तो ए सी में क्या है, सॉरी डी सी में क्या है, ए एक्स माइनस वाई। सो 4 इंटू एक्स 12 माइनस 8, तो इसका मतलब क्या है, ये 12 4 जार 48 माइनस 8, यानी इसकी वैल्यू हो गई 40, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे लेंथ है एंड ब्रेथ है। सो पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना। इसमें से एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। सो द
ये जो हाइट लिखी है हमने 2y, दैट इज योर ब्रेथ, एंड ये हो गई आपकी लेंथ, व्हाट इज इट, लेंथ। सो यहाँ पे वो दो वैल्यू पुट कीजिए, मतलब आएगी ये 16 प्लस 40, इसका मतलब आता है 2 इंटू 56, 56 टू जार हो गया, ये 6 टू जार 12, ये बोरो 1 10 और 11, यहाँ पे यूनिट लिख देना, ठीक है। सो दिस इज योर पेरीमीटर। नाउ एरिया, सो एरिया इक्वल टू व्हाट, एरिया इक्वल टू L इंटू बी। सो इसका मतलब क्या है, 40 इंटू 16, 16 4 जार 64, तो ये 0, ये होता है यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है रेक्टेंगल का, ये पेरीमीटर है जो ये क्वेश्चन पूरा कर देती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस दो आंसर के साथ फिनिश होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द सम ऑफ द फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे सन एंड फादर गिवन है। सो फादर को अंडरलाइन करो, सन को अंडरलाइन करो, यानी फादर को x लेंगे, सन को y लेंगे, ठीक है। तो ये दो बातें तो हमने अजम्पशन में लिख ली है। पहले कंडीशन भी रीड कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीड कर लेता हूँ, चलिए। सो इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, यानी फादर का एज का डबल लेना है, and add it to the age of his son, and the sum is what, 95, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे assumption से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, let x be present age, क्योंकि हमें present age फाइंड करना है, present age of father and y be the present age of son, ठीक है ना। मतलब मैंने प्रेजेंट एज लिए हैं, वी हैव अज्यूम द प्रेजेंट एज। सो वंस वी सॉल्व इट वी विल गेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड देयर सन। सो बाय कंडीशन 1, सो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंडीशन फर्स्ट। तो कंडीशन फर्स्ट में क्या है, फादर एज, सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द सन एज, मतलब लिखेंगे x प्लस 2y equal to 70, call it as equation 1, and by second condition, by condition second, तो what is second condition, double the age of father, यानी 2x plus add to the age of son, यानी son की एज क्या है y equal to 95, call it as equation 2। now अभी देखिए, हमने जो वर्ड में गिवन था उसे हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। अभी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाने के बाद अगर आप यहाँ पे x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखो, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। सिमिलरली y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। जब वेरिएबल के कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं तो पहले तो इन दोनों का एडिशन करो, उसके बाद इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, एडिशन के बाद एक इक्वेशन मिलेगा, उसे कॉल इट एज अ 3, एंड सब्ट्रैक्शन के बाद एक मिलेगा, कॉल इट एज इक्वेशन 4। तो हो गया, ये तो स्टेप्स है। तो लिखेंगे क्या, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1, यानी इन दोनों इक्वेशन के एडिशन, x प्लस 2y इक्वल टू 70, 2x प्लस y इक्वल टू 95। तो इनके एडिशन होती है 3x, ये एडिशन हो गई 3y इक्वल टू ये 5, 7 प्लस 9 165, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3x 3y एंड दैट नंबर डिविजिबल बाय 3, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, म्हणजे 1 प्लस 6 प्लस 5 दैट इज व्हाट 12। सो 12 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं, डिवाइड इक्वेशन बाय 3। तो हमें मिलेगा यहाँ पे x प्लस 3, और ये 165 डिवाइड जब 3 से करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 165 डिवाइड बाय 3, 3 5 जार 5 15, 3 5 जार 5, तो ये 55, यहाँ पे 55 मिला, कॉल इट एज इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 ये फॉर्म हो गया। नाउ जैसे कि हमने यहाँ पे एडिशन ली, सेम हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लेनी, मतलब क्या, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को 1 से माइनस कर दो, या फिर 1 को 2 से माइनस कर दो, ये आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 95 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 70। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लेनी है। जब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। ये होगा x, ये होगा माइनस वाई इक्वल टू 25, कॉल इट इज इक्वेशन 4। सो हमारे पास न्यू दो इक्वेशन है, ठीक है ना, द इक्वेशन नंबर ये और इक्वेशन नंबर ये।
तो इन इक्वेशन को यूज करके हम नेक्स्ट x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे क्या अभी यहाँ पे इक्वेशन, अभी देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, इन दोनों के एडिशन कर लीजिएगा, मतलब आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 55 और सेकंड आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 25। तो इन दोनों के एडिशन यानी ये दो हो जाएगा 2x, दिस विल कैंसल, सो इक्वल टू व्हाट 55 प्लस 25 आता है 80। ठीक है, तो ये 2x की वैल्यू 80 आ गई, मतलब x की वैल्यू यही लिख देते हैं, x इक्वल टू व्हाट 80/2 यानी ये हो गई 40। ठीक है, तो यह इसका मतलब x इक्वल टू 40, ये एज ऑफ फादर हो गया। सो x की वैल्यू क्या थी, सॉरी x की वैल्यू क्या है 40, ये प्रेजेंट एज ऑफ फादर हो गया। देन पुट x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन, आइदर 3 में करो या फिर 4 में करो, हम 3 में कर देते। ठीक है, तो ये मिलेगा 40 प्लस वाई इक्वल टू 55, सो y इक्वल टू 55 माइनस 40, सो y की वैल्यू क्या हो गई 15। ठीक है, यानी अभी यहाँ पे लास्ट में आंसर लिखना है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 15। ये हो गया सॉल्यूशन वर्ड प्रॉब्लम 3 का। इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम 4 देखेंगे। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट द डिनोमिनेटर, नाउ यहाँ पे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर गिवन, यानी क्या न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर एक वेरिएबल हो गया, डिनोमिनेटर सेकंड वेरिएबल है, इसे x लेंगे इसे y लेंगे। ठीक है, इतना रीड करने के बाद ये लिख लेना। देन उसके बाद ये जो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन एंड यहाँ पे नीचे सेकंड कंडीशन दी होगी। तो पहली कंडीशन है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है डिनोमिनेटर बिकेम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, देन फाइंड द फ्रैक्शन। सो हमें फ्रैक्शन ही फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी न्यूमरेटर एंड y बी डिनोमिनेटर। ठीक है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ले लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1, क्या कंडीशन है 1, डिनोमिनेटर 12 मोर ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब यहाँ पे पहले लिखेंगे बाय कंडीशन फर्स्ट। क्या है कंडीशन, y इक्वल टू 4 प्लस 2x, मतलब डिनोमिनेटर 4 मोर है, किससे किससे मोर है, न्यूमरेटर से। करेक्ट है ना, ये हो गया इक्वेशन 1। सो चलिए, हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे 4 प्लस 2x है, ये एज इट इज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे न्यू इक्वेशन में जो फॉर्म करना है। सो बाय कंडीशन 2, बाय कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड का है डिनोमिनेटर बिकेम 12 टाइम्स न्यूमरेटर, पहले तो लिख देते हैं ऐसे ही, इज इक्वल टू 12 टाइम्स न्यूमरेटर। करेक्ट है ना। उसके बाद क्या है, f बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6, यानी उसे रिड्यूस बाय 6 करना है। यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 6 इक्वल टू 12 ऑफ x माइनस 6। करेक्ट है, इसे सॉल्व कीजिए, y माइनस 6 इक्वल टू 12x माइनस 12 6 आर 72। इसलिए टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि वो कैलकुलेट करने से बेटर टेबल ही लर्न कर लेना आप, इजी जाता है। सो ये होता है y, ठीक है ना, इक्वल टू 12x माइनस 76 प्लस 6। इसका मतलब अभी देखिए, ये इक्वेशन तो हमारा 2 बन ही रहा है, तो ये आएगा y इक्वल टू 12x माइनस 66, कॉल इट एज इक्वेशन 2। व्हाट इज इट, इक्वेशन 2। तो देखिए यहाँ पे y में है सब्स्टिट्यूशन 4x प्लस 2x, यहाँ पे y इक्वल टू क्या है 12x माइनस 66। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, पुट y इक्वल टू 4 प्लस 2x इन इक्वेशन 2, तो हमें मिलेगा ये क्या मिलेगा यहाँ पे 4 प्लस 2x इक्वल टू 12x माइनस 66। ठीक है ना, तो ये 66 यहाँ लेके आना, ये 12 यहाँ लेके जाना, मतलब ये होता है 4 प्लस 66, ये निगेटिव था वहाँ जाके पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव 2x है यहाँ आके निगेटिव होगा, मतलब 12x माइनस 2x, यानी इसका मतलब ये हो गया 70 इक्वल टू 10x, यानी x की वैल्यू रिवर्स में लिख देते हैं 10 डिवाइड बाई 10, सॉरी 70 डिवाइड बाई 10, इसका मतलब x इक्वल टू हो गया 7। ठीक है, सो अभी हमारे पास x की वैल्यू है, तो इसे सब्स्टिट्यूट हम इक्वेशन 1 में करेंगे, पुट
x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आएगा y इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 7, इसका मतलब 4 प्लस 14, इसका मतलब 18। ये हो गई y की वैल्यू। एंड वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, उसका मतलब x अपॉन y हमने अज्यूम किया था। देन पुट द वैल्यूज हियर, 7 डिवाइड बाय 18, व्हाट इज इट, 7 डिवाइड बाय 18। सो दिस इज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। व्हाट इज इट, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो ये हमें फाइंड करना था फ्रैक्शन क्या था। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 5। अभी 5th में क्या गिवन है वो देखते हैं। सो 2 टाइप्स ऑफ बॉक्स गिवन है, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी, ठीक है ना। यस उसके बाद क्या बोला है, द प्लेस इन अ ट्रक हैविंग द कैपेसिटी 10 टन। तो 10 टन बोला है, इसका मतलब यहाँ पे पहले उसको टन से हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब 10 टन इक्वल टू क्या होगा, 10,000 केजी। मतलब क्या, 1 टन इक्वल टू क्या होता है, 1000 केजी होता है, ठीक है ना। तो ये ऊपर लिख दिया हमने। उसके बाद 150 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप के, 100 बॉक्सेस ऑफ बी टाइप के ट्रक में लोड करने हैं, ठीक है ना, लोडेड इन अ ट्रक। द वेट इज 10 टन्स, ठीक है। उसका तो वेट क्या होगा, 10 टन्स। देखिए यहाँ पे वेट गिवन है, तो हमें जो भी अज्यूम करना है वो वेट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। उसके बाद व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए लोडेड इन द ट्रक, it can still accommodate 40 boxes of B, correct है ना। so it is fully loaded, find the weight of each type of box, ठीक है। तो यहाँ पे assume में क्या करेंगे हम, so let x be the A box weight and y be the B box weight। so यहाँ पे लिखेंगे let x be the weight of box A, similarly यहाँ पे y be the वेट ऑफ बॉक्स बी, ठीक है ना। तो ये हमने अज्यूम किया। यहां पे लिखेंगे बाय कंडीशन 1, बाय कंडीशन फर्स्ट। व्हाट इज कंडीशन फर्स्ट, 150 बॉक्स ऑफ एक्स मतलब ए एंड 100 बॉक्स ऑफ बी मतलब 100 वाई इक्वल टू व्हाट, 10,000, करेक्ट है ना। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, सॉरी ये हो गया हमारा इक्वेशन। सो देखिए 0 0 विल कैंसिल, ये आता है 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000। सो यहाँ पे 15 है, 10 है, 1000 है, तो इसे डिवाइड बाय 5 करो, डिवाइड बाय 5। देयरफॉर यहाँ पे आएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 2 ज़ार मतलब 200। कॉल इट इज इक्वेशन 1, करेक्ट है। देन बाय कंडीशन 2, बाय कंडीशन सेकंड। सो व्हाट इज कंडीशन सेकंड, तो यहाँ पे लिखा है 260 बॉक्सेस ऑफ ए एंड 40 बॉक्सेस ऑफ बी, ठीक है ना। तो लिखेंगे 260x प्लस 40y इज इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ ट्रक इज सेम, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000, ठीक है। यहाँ पे 0 0 विल कैंसिल, ये आता है 26x प्लस 4y इक्वल टू 1000। तो इसे इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 26 4 एंड 1000 डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2। सो वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव 13x प्लस 2y इक्वल टू 500। 1000 को 2 से डिवाइड करो, 500। देयरफॉर नाउ इक्वेशन, अभी देखिए यहाँ पे इक्वेशन में ये सेकंड इक्वेशन ना, ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2y, यहाँ पे y के कोएफिशिएंट 2y, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13x प्लस 2y इक्वल टू 500 और यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। ये सब्ट्रैक्शन लेना है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव, प्लस माइनस विल कैंसिल। ये आता है 10x इक्वल टू 500 में से 200 गए मतलब कितना, 300। सो यहाँ पे x इक्वल टू 30 हो गया, ठीक है। सो जैसे कि हमें 1 वेरिएबल की वैल्यू आती है आइदर फर्स्ट में और 2 में, यू कैन सब्स्टिट्यूट, दैट इज इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो इक्वेशन 30 की वैल्यू इक्वेशन 1 में, सॉरी x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे पुट करिए, पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। तो ये हो गया
3 इंटू 30 प्लस 2y इक्वल टू 200, ठीक है ना। तो ये हो गया 90 प्लस 2y इक्वल टू 200। इसका मतलब 2y इक्वल टू 200 माइनस 90, इसका मतलब क्या, 2y इक्वल टू 1110, ठीक है। उसके बाद y इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 2 होता है, तो ये आता है 55, ठीक है। ये y हो गया, ये x हो गया, यानी x be the weight of A box and y be the weight of B box। यहाँ पे फाइनल आंसर में लिखेंगे, यहाँ पे फाइनल आंसर में लिखिए द बॉक्स A का वेट है 30 kg एंड बॉक्स B का वेट है 55 kg। तो ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो नेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं हम, उसके बाद सॉल्व करेंगे। Out of 900 kilometer, we shall travel some distance by bus and some distance by aeroplane, but travels with the average speed of 60 kilometer and the average speed of aeroplane is 700 kilometer per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance we shall travel by bus. चलिए यहाँ पे पहले तो डिस्टेंस आया है, टाइम आया है एंड स्पीड आया है। तो पहले हम डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है या फिर स्पीड इक्वल टू क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम व्हाट वी हैव टू राइट। सो यहाँ पे आएगा लेट एक्स बी, नॉट एक्स बी, पहले तो हम स्पीड क्या होता है देख लेते हैं। स्पीड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, वी शैल ट्रैवल बाय बस, उसने बस से कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे हम स्पीड इंटू टाइम करो, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, मैंने अगर 20 किलोमीटर स्पीड से 4 घंटा गाड़ी चलाई, 20 किलोमीटर स्पीड है मेरा और 4 घंटा, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया 80। सिमिलरली अगर मैंने डिस्टेंस स्पीड से मेरे का और 5 घंटे ट्रैवलिंग की तो 100, सो मुझे डिस्टेंस मिल रहा है, करेक्ट है ना। सो ये जो कॉन्सेप्ट है स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यही यूज करके हमें वो फाइंड करना है। तो इसके लिए अज्यूम्पशन क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंगे, टाइम लेंगे या स्पीड लेंगे। बेसिकली यहाँ पे स्पीड गिवन है, ठीक है ना, और डिस्टेंस भी गिवन है एरोप्लेन का यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लेंगे टाइम कि बाबा विशाल ने ट्रेन में बस में और एरोप्लेन में कितने घंटे या फिर कितना समय उन्होंने ट्रैवलिंग किया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स बी टाइम ट्रैवल बाय बस एंड वाई बी टाइम ट्रैवल बाय एरोप्लेन, ओके ना, एरोप्लेन। तो ये एरोप्लेन और बस का टाइमिंग हो गया। सो चलिए बाय कंडीशन 1, बाय कंडीशन फर्स्ट, क्या कंडीशन है फर्स्ट कि बाबा विशाल ने बस से ट्रैवल कर लिया 60 किलोमीटर एंड उसने एरोप्लेन से ट्रैवल कर लिया 700, ये एरोप्लेन का स्पीड है और बस का स्पीड है 60। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। एक मिनट, थोड़ा सा मोबाइल साइलेंट कर लेते हैं, एक मिनट। मोबाइल साइलेंट पे डाल देता हूँ यानी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो ये बाय कंडीशन फर्स्ट, क्या है कंडीशन फर्स्ट कि विशाल ने डिस्टेंस बस से और एरोप्लेन से ट्रैवल किया। तो इसका मतलब कि स्पीड से कितने मिनट या फिर कितने घंटे उसने ट्रैवल किया। तो पहली बात तो बस से ट्रैवल किया तो 60 किलोमीटर गिवन है, तो 60 ट्रैवल किससे किया, बस से, मेरा टाइम बाय बस, सो x प्लस एरोप्लेन से ट्रैवल किया 700 फीट से, तो ये y हो गया 700y, और टोटल ट्रैवल किया उसने 1900 किलोमीटर, करेक्ट है ना। तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ये 0 वेला कैंसिल, तो ये आता है 6x प्लस 70y इक्वल टू 190। ये इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, बट इसे और हम मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर